हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 10th के बच्चों के लिए वीडियो लाया हूं, मेटल नॉन मेटल से। तो प्यारे बच्चों, हमारा डिस्कशन मेटलर्जी से चल रहा था, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल से चल रहा था, और इसमें मेटल ऑक्साइड कैसे बनता है, कैल्सिनेशन से या तो फिर रोस्टिंग से। कैल्सिनेशन कब करवाएंगे? जब मेटल का कार्बोनेट हो। रोस्टिंग कब कराएंगे? जब मेटल का सल्फाइड हो। कैल्सिनेशन प्रोसेस होती है इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। रोस्टिंग प्रोसेस होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो प्यारे बच्चों, चाहे कैल्सिनेशन हो चाहे रोस्टिंग हो, दोनों प्रोसेस में मेटल का ऑक्साइड मिल जाता है, और इसी मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन करना है। तो हमने पिछले वीडियो में मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन विद कार्बन, कोक, जिसे कोयला कहते हैं, तो करवाया था। मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन कार्बन से कराया था। आज हम मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन ही करवाएंगे, लेकिन एल्यूमिनियम से। दरअसल थोड़ा कार्बन से करवाते हैं तो कुछ इम्प्योरिटी रह जाती है, तो आज हम एल्यूमिनियम से कराएंगे रिडक्शन मेटल ऑक्साइड के। क्योंकि जो मेटल ऑक्साइड हमें मिल गए थे रोस्टिंग से या कैल्सिनेशन से, जिससे भी मिले हों, दोनों से मेटल ऑक्साइड मिलता है। अब ये डिपेंड करता है कि कार्बोनेट है तो कैल्सिनेशन कराएंगे, सल्फाइड है तो रोस्टिंग कराएंगे, और लास्ट में हमको मिल जाता है मेटल ऑक्साइड, उसी का रिडक्शन करवा दिया जाता है। चाहे कार्बन से करो चाहे एल्युमिनियम से। कार्बन में वही प्रॉब्लम आती है कि थोड़ा सा इम्प्योरिटी रह जाती है, एल्युमिनियम में तो उससे अध्ययन बेटर होता है। तो देखो कैसे होता है प्यारे बच्चों। हाँ, तो प्यारे बच्चों, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एल्युमिनियम। रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एल्युमिनियम कैसे? A more reactive metal like aluminum can displace a comparatively less reactive. A more reactive metal like aluminum can displace less reactive metal from its metal oxide. तो जो मेटल का ऑक्साइड है, तो अगर वह मेटल ऑक्साइड में मेटल लेस रिएक्टिव है एल्युमिनियम से, तो एल्युमिनियम उसको डिस्प्लेस कर देगा टू गिव फ्री मेटल। तो मेटल फ्री हो जाएगा। जब डिस्प्लेस हो जाएगा ऑक्साइड में से, तो अलग हो जाएगा वो। दिस एल्युमिनियम इज यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट इन दोज केसेज वेयर द मेटल ऑक्साइड इज द कंपैरेटिवली मोर रिएक्टिव दैन जिंक। जो जिंक से कम रिएक्टिव होते हैं, अरे सॉरी, ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, जो जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। जैसे मैंगनीज एंड क्रोमियम मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड बाय द रिडक्शन ऑफ दियर ऑक्साइड विद एल्युमिनियम। मैंगनीज हो या क्रोमियम हो, इनका रिडक्शन करवा दिया जाता है एल्युमिनियम से, और मैंगनीज क्रोमियम अलग हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर है ना, ये MnO2 3MnO2, ये मैंगनीज ऑक्साइड है। अब ये एल्युमिनियम पाउडर है 4Al। अब इसको खूब इसके साथ गर्म करेंगे तो क्या होगा? ये जो ऑक्सीजन है एल्युमिनियम से रिएक्ट कर जाएगा, Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा, और एल्युमिनियम मैंगनीज को डिस्प्लेस कर देगा, अलग हो जाएगा। ये आ गया, देखो मैंगनीज Mn लिक्विड आ गया। ये इसी में आता है थर्माइट रिएक्शन। ये बहुत ज़्यादा बोर्ड में पूछा जाता है प्यारे बच्चों, इस पर अपना दिमाग कंसंट्रेट कर लो जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। थर्माइट रिएक्शन 100+ में आता है, जिसको बच्चे क्वेश्चन छोड़ के चले जाते हैं। थर्माइट रिएक्शन कैसे है? थर्माइट रिएक्शन, the reduction of a metal oxide to form metal by using aluminum powder as reducing agent is called thermite reaction.
किसी भी मेटल ऑक्साइड का अगर रिडक्शन हम एल्युमिनियम से कराते हैं तो ये थर्माइट रिएक्शन ही कहा जाएगा। ध्यान दीजिए, किसी भी मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन अगर एल्युमिनियम पाउडर से कराया जाता है तो दैट रिएक्शन इज नोन एज थर्माइट रिएक्शन। द रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एल्युमिनियम पाउडर टू प्रोड्यूस मेटल आर हाईली एक्सोथर्मिक इन विच लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व्ड। प्यारे बच्चों, जब मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन एल्युमिनियम से होता है बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है और पूरा रिएक्शन प्यारे बच्चों एक्सोथर्मिक होता है। इतना अधिक हीट उत्पन्न होता है कि लोहा गल जाता है। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व्ड। और इसी से देखिए वेल्डिंग का प्रोसेस होती है, थर्माइट रिएक्शन, वेल्डिंग वाला मैटर आ जाएगा। In thermite reaction, the amount of heat is evolved so large that the metals are produced in the molten state. आपने समझ लिया कि इतना अधिक हीट प्रोड्यूस होता है, इतना अधिक प्रोड्यूस होता है कि मेटल मॉल्टेन हो जाता है, मेटल पिघल जाता है, मॉल्टेन स्टेट में आ जाता है। एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ द रिडक्शन ऑफ द एल्युमिनियम इज मेड use in thermite welding for joining the broken pieces of heavy iron objects like girders, railways, tracks or cracked machine parts। और इसका यूज तब कहाँ किया जाता है? जब इतना अधिक हीट पैदा होता है, इतना अधिक हीट प्रोड्यूस होता है कि मेटल पिघल जाता है। तो इसका यूज कहाँ करते हैं? जो लोहे के टुकड़े टूटे होते हैं उनको जोड़ने में किया जाता है, बेल्ट करने में किया जाता है। रेलवे का ट्रैक कहीं टूट गया है, चिटक गया है, क्रैकिंग आ गई है, तो उसको थर्माइट वेल्डिंग से जब करते हैं तो इतना अधिक हीट आता है कि मेटल पिघल जाता है, मेल्ट कर जाता है और जो क्रैक होता है उसमें जाके भर जाता है, मेटल ज्वाइंट हो जाता है। इसी तरह से कुछ मशीनरी पार्ट क्रैक होते हैं तो उसको वेल्ड करने में थर्माइट का यूज किया जाता है। इतना एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, समझ लो। थर्माइट प्रोसेस इज डन व्हेन अ मिक्सचर ऑफ आयरन ऑक्साइड एंड एल्युमिनियम पाउडर इज इग्नाइटेड विद बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। थर्माइट प्रोसेस कैसे किया जाता है? होता ये है कि आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम का पाउडर का मिक्सचर बना लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं। अब दोनों का मिक्सचर बना लिए, उसमें एल्युमिनियम भी मिला रहेगा और आयरन ऑक्साइड मिला रहेगा, मिक्सचर बना लिया। अब उसको करते क्या हैं? वो मिक्सचर इज इग्नाइटेड विद बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। जलते हुए मैग्नीशियम के तार के सामने ले जा करके मिक्सचर को गर्म करेंगे, खूब गर्म करेंगे। तब वहाँ पर होगा क्या? चलेगा, एल्युमिनियम रिड्यूस कर देगा आयरन को। और जब ऐसा रिएक्शन चलने लगेगा तो क्या निकलेगा उसमें से? बहुत ज़्यादा हीट, बहुत ज़्यादा हीट। एंड दैट हीट इज यूटिलाइज्ड इन वेल्डिंग। एल्युमिनियम रिड्यूसेज आयरन ऑक्साइड टू प्रोड्यूस आयरन मेटल with evolution of a lot of heat. Due to this heat, iron metal is produced in the molten state. और इस हीट के कारण प्यारे बच्चों, क्योंकि आयरन भी मिला हुआ है, वो पिघल जाता है, मॉल्टेन हो जाता है। और जब मॉल्टेन हो जाता है तो पिघला हुआ आयरन लोहे का जो क्रैक नहीं है जोड़, उसमें गिरा दिया जाता है, उसमें पावर कर दिया जाता है, उड़ेल दिया जाता है, गिरा दिया जाता है। तो और ठंडा होकर तो दोनों को ज्वाइंट कर देता है। एंड मॉल्टेन आयरन इज पावर्ड बिटवीन दी ब्रोकन आयरन पीसेज टू वेल्ड देम। इस तरह से पिघले हुए लोहे का लिक्विड टूटे हुए लोहे के जोड़ों में गिरा दिया जाता है और दोनों को जोड़ देता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एल्यूमिनोथर्मी और थर्माइट वेल्डिंग। इस प्रोसेस को थर्माइट वेल्डिंग, तो ये हुआ थर्माइट वेल्डिंग। यही पूछा जाता है बार बार
अब देखें यहाँ पर एक रिएक्शन है प्यारे बच्चों, ये आयरन ऑक्साइड है Fe2O3, अब ये एल्युमिनियम है, दोनों पाउडर हैं, दोनों में मिक्सअप कर लिया। इसके बाद जलते हुए मैग्नीशियम के तार के सामने ले जाएंगे, आग पकड़ लेगा धीरे धीरे, तो क्या होगा, लोहा पिघल जाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ये जो है लोहे का ऑक्साइड रिड्यूस हो जाएगा। ये देखिए हीट लिखा हुआ है, हीट बहुत ज़्यादा निकलेगी और इसी हीट के कारण लोहा पिघल जाता है और पिघले हुए लोहे को किसी क्रैक पार्ट में, जो लोहे का दूसरा कोई ऑब्जेक्ट क्रैक है, टूटा है, कटा है, फटा है, उसमें गिरा देते हैं, वो ज्वाइंट हो जाता है। तो ये हुआ थर्माइट वेल्डिंग प्यारे बच्चों। तो इस तरह से वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना। थैंक यू प्यारे बच्चों। आप सभी बच्चे बोर्ड के एग्जामिनेशन में अच्छी खासी सफलता प्राप्त करें। गेट योर सक्सेस इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। दिस इज़ द मैसेज ऑफ मास्टर केम चैनल। थैंक यू वेरी मच।